2000 साल पहले भूमध्य सागर के पूर्वी ओर यीशु नासरी नाम का एक शिक्षक एक पहाड़ी पर चढ़ा और उसने एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। ये महत्वहीन लोगों की भीड़ थी, गरीब और बीमार लोगों की, जिनकी भूमि पर रोमी साम्राज्य का कब्जा था और वो उनसे भारी कर वसूलता था। ये एक निम्न वर्ग के लोगों का समूह था। और यद्यपि वे कुछ खास नहीं दिखते थे, फिर भी यीशु ने दावा किया कि उनमें कुछ आश्चर्यजनक कार्य शुरू होने जा रहा था। अतः उसने अपना मुंह खोलकर उनसे कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, इसका क्या अर्थ है? यीशु इस वाक्यांश का प्रयोग एक नई तरह की वास्तविकता के बारे में बात करने के लिए करता है। हमारे दृष्टिकोण से हम हिंसा और भ्रष्टाचार से भरे संसार को देखते हैं, जहाँ शक्तिशाली का बोलबाला होता है। लेकिन यीशु के लिए एक ऐसा संसार भी है जहाँ उदारता राज्य करती है, जहाँ न्याय और शांति है। ये एक ऐसा संसार है जहाँ अंतिम फैसला प्रेम से होता है। और यही वास्तविकता स्वर्ग में भी हो सकती है। ये हमारी समझ से परे है। बिल्कुल सही। ये परमेश्वर की स्वर्गीय वास्तविकता है, जो शायद बहुत दूर की बात लगती हो। लेकिन यीशु दावा कर रहा था कि स्वर्ग यहीं और अभी पृथ्वी पर आ रहा है और इसका आरंभ इन लोगों से होगा। ये तो अपेक्षा से हटकर है। और वो भी जो उसने इसके बाद कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये समूह जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है, वे हानि और दुख के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि कुछ ऐसा आने वाला है जो दुख को आनंद में बदल देगा। और फिर उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये लोग शक्तिशाली या महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यीशु कहता है, थोड़ा रुको, क्योंकि एक दिन तुम सब संसार पर राज्य कर रहे होगे। ऐसे लगता है जैसे यीशु कोई क्रांति शुरू करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन ये उन लोगों के लिए क्रांति नहीं है जो सत्ता या प्रभाव के भूखे हैं। ये ऐसे लोगों का आंदोलन है जो सेवा करेंगे, क्योंकि वे लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंधों की चाहत रखते हैं। हाँ, जैसे यीशु आगे कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। बस कल्पना करके देखिए, शक्तिहीन लोगों का एक समूह उदारता, क्षमा और न्याय के द्वारा संसार पर शासन कर रहा है। ये यीशु जैसी शैली की क्रांति है। अगली बात जो यीशु कहता है वो यह है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और ये वास्तव में स्तर को ऊंचा उठा देती है। इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए मेरा मन इतना शुद्ध होना चाहिए कि मैं सीधे परमेश्वर को देख सकूं। यीशु जानता है कि हमारे सारे निर्णय, यहाँ तक कि हमारे अच्छे निर्णय भी अक्सर मिले जुले उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। यीशु के लिए सच्ची शांति केवल उन लोगों के द्वारा संभव है जो ये जानते हैं कि यदि उन्हें परमेश्वर और दूसरों से सच्चा प्रेम करना है तो उन्हें परिवर्तित होने की जरूरत है। और ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक क्रांतिकारी बुलाहट है। बिल्कुल ठीक कहा। वास्तव में यीशु आगे ये बताता है कि ये कितनी क्रांतिकारी है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर की नई वास्तविकता अपने आप नहीं आ जाएगी। इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरों के संघर्षों में शामिल होने के लिए तैयार हों, शांति का मार्ग तैयार करने के लिए प्रेरित और मदद करें। लेकिन इस तरह की जीवन शैली खतरनाक हो सकती है, और इसलिए यीशु कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, संघर्षों में सहायता करना और शांति के लिए आवाज उठाना, ये जीवन जीने का आरामदायक तरीका नहीं है। इसीलिए यीशु लोगों को शांति स्थापित करने की इस क्रांति के लिए बुलाता है और वो इसका बड़ा मूल्य भी दर्शाता है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसका क्या अर्थ है, उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे? इसका अर्थ है कि यीशु और वो सारी भीड़ इस्राएलियों की है और उनके इब्रानी पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इस्राएल के द्वारा ही उसका राज्य पूरे संसार में फिर से स्थापित होगा।
लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इस्राएल भी दूसरे जातियों के समान भ्रष्ट और हिंसक हो जाता है और अंततः वो अत्याचारी जातियों के दासत्व में चला जाता है। लेकिन इस्राएल के भविष्यवक्ताओं ने इन राज्यों के विरुद्ध खड़े होकर उनके भ्रष्टाचार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक दिन परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य आएगा, जिसका आरंभ इस्राएलियों के एक छोटे समूह से होगा जो अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, तो यीशु चाहता है कि यह भीड़ देखे कि वे उस विरासत का हिस्सा है। हाँ, और इसीलिए यीशु अपने उपदेश के इस पहले खंड की समाप्ति उनके पवित्र शास्त्र से लिए गए 3 चित्रों के साथ करता है। पहला है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक एक ऐसा खनिज है जो लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाता है, और बाइबल में नमक का प्रयोग इस्राएल के साथ परमेश्वर की लंबे समय तक चलने वाली वाचा के प्रतीक के रूप में किया गया है। यीशु कह रहा है कि वो और उसका ये निम्न वर्ग का समूह संसार को नया बनाने की परमेश्वर की लंबे समय की प्राचीन प्रतिज्ञाओं को आरंभ करने वाला समूह है। और फिर यीशु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। वो परमेश्वर की ज्योति के बाइबल आधारित स्वरूप अर्थात उसकी उपस्थिति का उल्लेख कर रहा है, जो पहाड़ी पर स्थित नगर यरूशलेम के मंदिर में उसके निवास स्थान से चमक रही है। लेकिन ये लोग तो शासक नहीं है, मेरा मतलब है ये तो यरूशलेम में रहते भी नहीं है। देखो, फिर भी यीशु कहता है, चकित हो जाओ, तुम सब परमेश्वर का नमक, नगर और ज्योति हो। तुम सब धन्य हो, वो नया यरूशलेम हो जो सारे संसार के समक्ष परमेश्वर के राज्य को प्रकट करेगा। अब यीशु का अनुसरण करने वाले कुछ महत्वहीन लोगों का समूह एक पूरे नए संसार का आरंभ कैसे बन सकता है? अब यीशु उनकी मदद करेगा कि कैसे वे नई तरह से समझें कि परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं और हमें कैसे जीना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहाड़ी उपदेश के उसी भाग पर हम आगे विचार करेंगे।